रहना, आप जानते हैं ये शैतान है। और बाइबल कहती जब ये व्यक्ति प्रेरितों के पास लाए जाते थे तो वो इन अशुद्ध आत्माओं से उनको आजाद करते थे। मैंने जिस शैतान को फेस किया, जिस डिप्रेशन की स्पिरिट को फेस किया, आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, जो मैं आपको बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है शैतान को भगाने की अपनी लाइफ से। जब डिप्रेशन के अटैक, एक व्यक्ति डिप्रेशन के नीचे होता है, आप जानते हैं कोई साइकेट्रिस्ट भी उसको हील नहीं कर पाता। पता है क्यों? क्योंकि जो उसके मन के विचार हैं वो डेविल से प्रभावित है। और आम लोगों के लिए वो चीजें बड़ी आम हैं, लेकिन उनके लिए वो चीजें बहुत बड़ी हैं जो उनके माइंड में आ रही। एक डिप्रेशन वाला व्यक्ति को मन में उसके विचार आ सकते हैं कि अपनी नानी के साथ गलत काम कर दे, अच्छा परमेश्वर यीशु मसीह को गाली निकाल दे, अच्छा उसको ऐसा लगेगा कि उसका मन उसे ऐसा करने के लिए कह रहा है, उसको ऐसा लगेगा कि उसने पाप कर दिया अपनी मम्मी के बारे में गलत सोच के, अपनी नानी के बारे में गलत सोच के, कोई भी, या तो टॉयलेट खा ले या तो ऐसा कुछ भी। क्योंकि जैसे लोगों से मैं मिलता हूं मैं आपको वैसी ही बातें बता रहा हूं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन इसको सुने आज ध्यान से, ये सारी चीजों से जो आपके दिमाग में शैतान डालता है, परमेश्वर 1% भी आपसे नाराज नहीं, क्योंकि ये सारी बातें शैतानी। बहुत से व्यक्तियों को दुष्ट आत्माओं से, डिप्रेशन से मैंने आजाद होते देखा है। और जब मैं इस स्पिरिट के नीचे था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे वचन दिया था कि परमेश्वर के सामने अपने मन की और डिप्रेशन की बातों को खोल के रखना है, शब्दों में, मन में नहीं, क्योंकि उद्धार छुटकारे के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा, परमेश्वर ने कहा जो तेरे दिल में आया, जितनी भी गंदी बात है वो उसे बोलकर परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर शैतान मेरे मन में ये डाल रहा है। और आप बिलीव करना, ये होली स्पिरिट ने आई थिंक 5th या 6th 40th मेरे फास्ट थे, 5वीं या 6वीं बार 40 रोजों की मैं बात कर रहा हूं, 5वां 6वां फास्ट नहीं, 40 रोजे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तब एक परमेश्वर के दास ने स्वप्न में आके मुझसे ये बात कही थी। तो परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा ने खोल के, प्रभु से अपने मन की बातों को खोल के प्रार्थना करना। आप इस तरह से प्रार्थना करके देखो, जो डिप्रेशन की आत्मा के नीचे, जो डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा के नीचे कोई, आप अगर कोई आपको डिप्रेशन का रोगी मिलता है, आप ये 2 टीचिंग, ये 2 पार्ट इसको अलग करके भी इंटरनेट पे डाला जाएगा। जस्ट इसको उसको वीडियो सेंड कर दो, या इन दोनों का एक पार्ट बना के मैं आपको इंटरनेट पे डाल दूंगा। जस्ट उसको वीडियो सेंड कर दो ये वाली, कि अगर वो डिप्रेशन के नीचे, पहली बात यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे, बैप्टिज्म ले, परमेश्वर में आ जाए, पाप से दूर रहे, लीगल ग्राउंड शैतान की खत्म कर दे, इस तरह से प्रार्थना करे जिस तरह से मैं कह रहा हूं। अपने मन की बातों को खोल के, जिस तरह वो शैतान डालता है उन्हीं वर्ड्स में वो परमेश्वर को बताए। आप देखना किस तरह से परमेश्वर आपको फ्री करता है। मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है, जिस तरह से मैं निकला हूं, जिस तरह से मैं आजाद हुआ हूं, जिस तरह से मैंने भुगता है। अगर एक दुष्ट आत्मा, अगर एक डिप्रेशन वाला व्यक्ति, उसके सामने आप शारीरिक बीमारी रख दोगे और डिप्रेशन रख दोगे, बोलोगे एक तो चुनना ही पड़ेगा, तो वो शारीरिक बीमारी चुनना पसंद करेगा डिप्रेशन से, क्योंकि जिनको ये है उनको मालूम है कि ये क्या है। लेकिन इस तरह से जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इस स्पिरिट से पूरी तरह से आजाद हो सकते हैं, पूरी तरह से आप छुटकारा पा सकते हैं। बाइबल कहती है अपने दिल की बातों को खोल के परमेश्वर को बता। और जब आप अपने आप को डेविलिश चीजों से अलग कर लेते हैं, आपके लिए हेवन ओपन हो जाता है, आपके लिए हेवन ओपन होता है। एक लड़की जिसकी गवाही मैं आपको दे रहा हूं, एक जगह वो काम करती थी और बहुत अच्छा वो काम करने लगी। उनके जो बॉस थे, मालिक थे, उन्होंने उसको खुश होकर बोला कि हम तुझे भी साथ फॉरेन में ले जाएंगे। और वो खुश हो गई और उसने घर जाके बताया अपने परिवार वालों को कि मेरा बॉस, मेरी जो मालकिन है, मेरी जो बॉस है, वो मुझे लेके जाना चाहती है अपने साथ अमेरिका। हर एक व्यक्ति जिनको आप अपनी तरक्की को बताते हो और वो हंसता है, हर बंदा अंदर से नहीं हंसता। मेक श्योर आप अपनी गुड न्यूज किसे सुनाते हैं। उसके परिवार में ऐसे लोग थे जो प्योर जादू टोना करते थे। और एक शाम वो उन्हें बुजुर्ग ने कहा, आप तो पंजाबी में बता रहा हूं लेकिन वो अफ्रीकन थी, आजा लेट जा।
जब वो लेटी, उसके हाथ पे वो जादू का जो उसने किया हुआ था वो था, और उसने ऐसे करके उसके सिर पे प्यार दिया और उसको कुछ अजीब सा महसूस हुआ। और जैसे ही वो अगले दिन काम पर वापस गई, उससे गलतियां होनी शुरू हो गई। उसके बॉस उससे नाराज रहना शुरू हो गए, उसके साथ उसको झिड़के पड़नी शुरू हो गई, सब कुछ मैस हो गया। और एंड में उन्होंने कहा हम तुझे लेके नहीं जाएंगे, और वो खुद चले गए। अपने ही किसी बंदे ने रिलीज किया उसके ऊपर, उसकी सिचुएशन को उसने चेंज कर दिया। उसके बाद वो औरत पर अच्छी थी, वो वाला कर्ज चलता रहा, उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने बड़े काम किए, वो अमीर हो गई। उस देश का एक बड़ा प्रेसिडेंट टाइप व्यक्ति, उसने उसको फॉरेन भेजने के लिए, उस औरत ने कहा कि मैं फॉरेन जाना चाहती हूँ अमेरिका, मेरा बहुत साल पहले बात बनती थी लेकिन अब मैं जाना चाहती हूँ। उसने अमेरिकन एम्बेसी को, ये सच्ची घटना है, लेटर लिखा। उस देश का ऐसा अफसर जो प्रेसिडेंट आप लगा लो, एम्बेसी को पत्र लिखा कि इसको वीजा दिया जाए। एम्बेसी ने वो पत्र रिजेक्ट कर दिया। उसने बिल क्लिंटन को फोन किया। बिल क्लिंटन उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति, आप जानते हैं, उन्होंने उसको लेटर भेजा एम्बेसी को कि इसको वीजा दिया जाए। उनका लेटर रिजेक्ट कर दिया एम्बेसी। आप इमेजिन करो, ये सच्ची घटना है। एक जादू जो रिलीज किया गया, उसकी वजह से वो उसका पीछा करता रहा, चाहे वो अमीर थी तब भी उसको वीजा नहीं दिया जा रहा था। कुछ चीजें जो शैतानी होती, जब आपका पीछा करती, एक ही तरीका उनसे छूटने का, प्रभु यीशु मसीह का लहू। एक ही तरीका है परमेश्वर में अपने अधिकारों को पहचानना और उन्हें इस्तेमाल करना। बाइबल कहती दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है। लूका 10 उसकी 17 आयत, उसकी 18 आयत, उसकी 19 आयत। वो 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उन्होंने कहा, यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ये हमने पढ़ा है वचन। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पे लिखे। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने उनको भेजा तो वो 70 आनंद करने लगे कि दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। बाइबल कहती हर एक घुटना टिकेगा, जुबान अंगीकार करेगी यीशु प्रभु है। जब एक व्यक्ति समझ जाता है कि ये कर्ज या ये प्रॉब्लम या ये बीमारी मेरे जनरेशन से या शैतान से और मेरा पीछा कर रही, बाइबल कहती आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करना है। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा याकूब 4 उसकी 7 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। उसने कहा परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सबसे पहले अगर हमने माफ नहीं किया, इसका मतलब हम परमेश्वर के अधीन नहीं। अभी भी व्यभिचार में हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर के अधीन नहीं। अभी भी नशा करते हैं, इसलिए इसका मतलब हम परमेश्वर के अधीन नहीं। देखो क्या लिखा, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते कि शैतान कभी भी बैक स्टेप लेने से आपकी जिंदगी से नहीं जाता। आप डरते हैं, वो नहीं जाता। आप जादू टोने से आपको डर लगता है, वो नहीं जाएगा। अगर शैतान इस बात को समझ ले कि आपको उससे डर लगता है, वो कभी भी आपकी लाइफ को छोड़कर नहीं जाएगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के अधीन हो जा और शैतान का सामना कर। बाइबल कहती वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अगर आप इस बात को समझें, क्योंकि जब शेर शिकार करते हैं तो बूढ़े शेर और जवान शेर अलग हो जाते हैं। बूढ़े शेर जब दहाड़ते हैं तो जानवरों को लगता है कि शेर इधर वाली साइड है, और जब इधर से वो पीछे भागते हैं तो वहां पर जवान शेर होते हैं और इस तरह से वो उनको झपटते हैं। बाइबल कहती है शैतान गर्जने वाले सिंह के समान, क्योंकि असली शेर जो है वो परमेश्वर है। शैतान दांत निकला हुआ पोपला शेर है, दहाड़ सकता है, पर अगर आपने गलती की और शैतान की दहाड़ के डर के मारे पीछे भागे तो आप मर जाएंगे।
आप याद रखो, शैतान एक पोपला शेर है। इमेजिन करो शेर जिसके दांत नहीं, जिसके पंजे नाखून नहीं, वो टेडी बियर के टाइप शेर है वो। अगर आप डरे तो मरे। और अगर, इसीलिए उसने कहा जहां से उस दहाड़ को तू सुन रही है, जहां से तुझको वो डरा रहा है, याकूब कह रहा है कि शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से भाग निकलेगा। अगर आप दाऊद को देखें, जब उसने गोलियत को मारा तो बाइबल कहती जब गोलियत सामने था और लिखा दाऊद दौड़